जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी। आप सभी पर लक्ष्मी गणेश की कृपा बनी रहे। दीपावली को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए, ऐसी शुभकामना करते हुए आइए जानते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है और दीपावली में पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की कैसी प्रतिमा लानी चाहिए। दीपावली इसलिए मनाई जाती है, अयोध्या में सरयू के तट पर पावन पुलिन पर अयोध्या नगरी जो बसी है सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा भगवान महाविष्णु श्री राम प्रभु के रूप में अवतरित हुए, नाना प्रकार के चरित्र किए जो मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने माता पिता के आदेशानुसार उनकी इच्छा से, जैसा कि माता कैकेयी ने वरदान मांगा था कि 14 वर्षों का वनवास, तो उसी को निभाने के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी भार्या जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास किया और वहाँ पर भी नाना प्रकार के दुख सहे, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन किया। सीता माता का हरण पंचवटी से राक्षस राज रावण ने कर लिया था, उनकी खोज किया और भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण करके वानर भालुओं के साथ में राक्षस राज रावण का, उनके भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ सहित अनेक दैत्यों का वध करके उन्हें मुक्ति प्रदान करके सीता सहित वो भगवान श्री राम श्री अयोध्या धाम में पुनः वापस आए। इसलिए मनाई जाती है दीपावली। जिस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध किया वो दशहरा के दिन था और जिस दिन भगवान श्री राम पधारे उस दिन दीपावली का दिन था। और इसी तिथि को, इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो अयोध्या को दुल्हन की तरह पूरे दीपोत्सव से, दीपमाला से सजा दिया गया था, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों की जाती है गणेश लक्ष्मी की पूजा। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर हमने दिया, इसलिए मनाई जाती है दीपावली। और इस दिन अवश्य भगवान राम की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन गणेश लक्ष्मी की पूजा विशेष क्यों की जाती है और इनके साथ में, ये दोनों साथ में क्यों साथ रहते हैं, जबकि भगवान महाविष्णु विष्णु भगवान लक्ष्मी के पति हैं और गणपति की पत्नी जो है वो है रिद्धि सिद्धि, तो वो साथ ना होकर के गणेश लक्ष्मी आखिर क्यों रहते हैं। तो वैसे सभी कार्यों से पहले गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं। कोई भी कार्य शुभ हो तो वो निर्विघ्न पूर्ण हो, इसलिए गणपति की आराधना किसी भी पूजा से पहले अवश्य की जाती है। तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा इसलिए साथ में की जाती है क्योंकि अगर लक्ष्मी का आगमन होता है तो हमारे जीवन में जरूरी नहीं कि सुख आ जाए, हो सकता है कभी कभी हम धन के अभिमान में, क्रोध में और उसको दुरुपयोग में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़े संकट भी खड़े हो सकते हैं। परंतु अगर हम सद्विचार से, सद्बुद्धि से धन को खर्च करें तो हम अपने धन का सदुपयोग करके यश, सम्मान, दान, पुण्य और शुभ कार्यों में खर्च करते हैं, जिससे हमारा यश, मान, सम्मान बढ़ता है, साथ ही साथ हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि धन के साथ में गणेश जी सद्बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो धन आता है, महालक्ष्मी आती है, पूजा की जाती है तो, और उनके साथ गणपति, इसलिए क्योंकि गणपति हमें सद्बुद्धि देते हैं और गणेश जी सद्बुद्धि देते हैं, महालक्ष्मी हमें सुख देती हैं। तो सद्बुद्धि के साथ में धन रहता है तभी हमें वो सुख दे सकता है, नहीं तो धन को अगर हम बुरे तरीके से करें, जैसे खर्च करें, जैसे लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं और बहुत से बुरे कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, तो उसको बुरे कार्यों में खर्च करते हैं, जिससे वो मुसीबत और संकट में फंस जाते हैं। नाना प्रकार के रोग, शोक, मुकदमे और बहुत सारे ऐसे बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं जिसका हमें विपरीत प्रभाव मिलता है और लक्ष्मी का हम सुख नहीं भोग पाते हैं, लक्ष्मी का उपयोग हम नहीं कर पाते। इसलिए हमें धन के साथ में सद्बुद्धि की अति आवश्यकता है। इसलिए गणेश जी हमारे जीवन में हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी भावना की जाती है। तो आप सभी आज पता आपको भी लग गया कि लक्ष्मी गणेश की आखिर साथ में पूजा क्यों की जाती है, तो उसका ये था कारण।
और साथ साथ चलिए जानते हैं कि आप लक्ष्मी गणेश की कौन सी प्रतिमा ले आएँ। तो लक्ष्मी गणेश की अगर प्रतिमा आप खरीद कर फ़ोटो या आप मूर्ति मिट्टी की या जो भी खरीद के ले आएंगे वो साथ में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और साथ में लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई होनी चाहिए। जो पीछे हाथी रहती हैं, कमल पर विराजमान होती हैं, ऐसी महालक्ष्मी की फ़ोटो होनी चाहिए। और गणपति भगवान की जो फ़ोटो है उस फ़ोटो में गणेश भगवान को भी बैठे रहने चाहिए। और साथ साथ में भगवान जो गणपति हैं वो अगर लड्डू खाते हुए उनकी फ़ोटो मिले तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो बैठी हुई अवश्य ही करें, फ़ोटो ले आएँ और उससे पूजा करें गणपति भगवान की। तो आपके जीवन में शुभ और मंगल होता है, विशेष कृपा रहती है। तो आप सभी जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से फल फूल मेवा नैवेद्य इत्यादि भगवान को चढ़ाएं और पूजन करें श्रद्धा भक्ति भाव से। भगवान भाव के भूखे हैं। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से सेवा में हाजिर होंगे। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन में